अमेरिका के लिए इस वक्त बहरे हॉर्मज़ नाक का सवाल बन चुका है। हॉर्मज़ खोलने गया था लेकिन खुद पिटकर चला आया, उल्टा हॉर्मज़ पर ही बैठ गया। कह रहा है कि हम तब तक हॉर्मज़ नहीं खोलेंगे जब तक ईरान हमारे साथ समझौता नहीं कर लेता, जब तक ईरान न्यूक्लियर डील नहीं कर लेता, जब तक ईरान हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं कर लेता, तब तक ईरान के बंदरगाहों पर हम कोई भी जहाज आने जाने नहीं देंगे। हमारी नाकेबंदी ऐसे ही जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि देखो ट्रंप बाबू, ये इलाका हमारा है, हम तुमसे बड़ी नरमी से पेश आ रहे हैं और तुम हो कि हमारे सर पर ही बैठ गए हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे फौजी बॉडी बैग में पैक होकर वॉशिंगटन पहुंचे। हम शुरू से ही जंग नहीं चाहते थे, तुम ही जंग करने आए थे, लड़ने आए थे और अब खुद ही हमारा रास्ता रोक कर बैठ गए हो। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। अब ट्रंप बाबू चाहते हैं कि ईरान पर कोई ऐसा हमला किया जाए जो बहुत छोटा हो लेकिन काफी असरदार साबित हो। यानी अमेरिकी फौज एक जोरदार हमले की तैयारी कर रही है, पर ईरान कह रहा है कि जब भी आओगे पिट कर जाओ, हम तुम्हारी फौज को डुबो देंगे, तुम्हारे फौजियों को कैदी बना लेंगे, हम पर किया जाने वाला तुम्हारा हमला नाकाम हो जाएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। 40 रोज तक ईरान के खिलाफ जंग के बाद अमेरिका थक हार कर हार्मुज में नाकेबंदी लगाकर बैठ गया है, लेकिन जब ईरान इस पर झुकने को तैयार नहीं है तो रोजाना उसे धमकी दे रहे हैं। फिर भी ईरान उनकी धमकी को जूते की नोक पर उछाल रहा है। अब ट्रंप बाबू ऐसा हमला करना चाहते हैं जिससे ईरान को बहुत बड़ा झटका लगे। खासकर ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले का प्लान तैयार किया जा रहा है, जैसे कि ईरान की ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया जाएगा, उनके मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, मिसाइल साइट्स वगैरह को निशाना बनाया जाएगा। इस्राएली मीडिया आउटलेट येरूशलेम पोस्ट ने अमेरिका के मीडिया आउटलेट एक्सियोस के हवाले से बताया कि ट्रंप को अमेरिकी फौज इस हमले के बारे में ब्रीफिंग भी देगी। इसका मकसद ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए मजबूर करना है और मौजूदा नाकेबंदी को और ज्यादा असरदार बनाना है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। IRGC के कमांडर चीफ रह चुके अयातुल्ला मुस्तबा खामने के सीनियर मुशीर मोहसिन रेजाई ने भी बहुत ही खतरनाक अंदाज में अमेरिका को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका की लगाई नाकेबंदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर नाकेबंदी जारी रही तो ईरान उसका जवाब देगा। अमेरिका की यह नाकेबंदी पूरी तरह से नाकाम हो जाएगी। ईरान के पास इस नाकेबंदी को दरकिनार करने के कई तरीके हैं। यानी अमेरिका अभी भी जिस ख्वाब में जी रहा है उस ख्वाब को चकनाचूर करने की कुव्वत ईरान की फौज में मौजूद है और अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़ने के लिए उनके पास कई इलाज मौजूद हैं। मोहसिन रेजाई ने यह भी कहा कि ईरान बहरे हॉर्मुज नहीं छोड़ेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। पर बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मोहसिन रेजाई एक अलग ही प्लान बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी फौजियों को वो कैदी बना देंगे। मोहसिन रेजाई कहते हैं कि अगर अमेरिका ने जंग जारी रखने की कोशिश की तो उनके जहाज डूब जाएंगे, उनके फौजी मारे जाएंगे। अगर अमेरिका हमला करता है तो उसे ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि हम उसकी फौज के एक बड़े हिस्से को कैदी बना लेंगे। आपको बता दें कि जंग शुरू होने के बाद ईरान ने 100 हमले किए हैं, यानी हर बार हमले की एक नई लहर जारी हो रही थी और ईरान ये काम लगातार करते जा रहा था। ईरान ने अमेरिका के उन मिलिट्री ठिकानों को तबाहो बर्बाद कर दिया जिन मिलिट्री ठिकानों का इस्तेमाल करके उसने ईरान पर हमले किए और ऐसा ही करके उसने 100 वेब जारी किए। अमेरिका और इसराइल के जरिए ईरान पर हमला किया जाने के बाद ईरान ने बहरे हॉर्मुज में किसी भी अमेरिका और इसराइल के जहाजों के आने जाने पर रोक लगा दी। यहां तक कि अमेरिका और इसराइल की मदद करने वाले मुल्कों के जहाजों को भी बहरे हॉर्मुज में एंट्री बैन कर दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत होने लगी है। क्योंकि ईरान ने न सिर्फ जहाजों के आने जाने पर रोक लगाई बल्कि मिडिल ईस्ट मौजूद अमेरिका की मदद से चलाए जाने वाले तेल और गैस के प्लांट को भी निशाना बनाया, धुआं धुआं कर दिया। अमेरिकी फौजियों को अमेरिका का ही मिलिट्री बेस छोड़कर सिविलियन इलाकों में जाकर पनाह लेनी पड़ी, होटलों में भी छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। फिर भी दर्जन भर फौजी मारे गए और सैकड़ों की तादाद में जख्मी हुए। अमेरिका के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी मजबूरी में 7 अप्रैल को 2 हफ्ते की जंगबंदी का ऐलान कर दिया। ये जंगबंदी भी पाकिस्तान की मदद से की गई। इसके बाद ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाया जाने लगा, लेकिन ईरान ने जब समझौता करने से इनकार कर दिया तो खुद ही डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी की मुद्दत को आगे बढ़ा दिया और ईरानी जहाजों और बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकेबंदी का ऐलान भी कर दिया। हालांकि मोहसिन रेजाई के बयान पर गौर करें तो रेजाई ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकी सदर इस हमले की नाकामी के लिए अमेरिकी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगे। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी कांग्रेस जंग न करने का फैसला करती है तो ट्रंप इसके लिए कांग्रेस और डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। अगर कांग्रेस जंग जारी रखने की हिमायत करती है तो डोनाल्ड ट्रंप जंग को लंबा खींचने के नतीजों का जिम्मा उन पर थोप देंगे। इसके बाद मोहसिन रेजाई ने जो बातें कही वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए ये जंग सबसे खर्चीला है। ईरान के जरिए इस हालात को खत्म करने के लिए शर्तें रखी हैं जिन्हें उसे कबूल करना होगा। ईरान की इन शर्तों में ईरान के खिलाफ हमले के किसी भी मामले का फैसला होगा
और हर मोर्चे पर हमले का खात्मा, गैरकानूनी पाबंदियों को हटाना और मुआवजे की शर्त शामिल रखी गई है। मोहसिन रिजाई ने सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामने की सेहत के बारे में अमेरिका और उनके सहयोगियों के जरिए फैलाई गई अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि वो नौजवान है, सेहतमंद है, वो दानिशमंदी के साथ मुल्क के मामलों का मैनेजमेंट कर रहे हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका के लाख चाहने के बावजूद भी उनकी नाकेबंदी पूरी तरह से असरदार नहीं है। अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद ईरान के जहाज धड़ल्ले से आ रहे हैं और उनके आने जाने का सिलसिला धीमा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से रुका नहीं है। और अमेरिकी नाकेबंदी को मुंह चढ़ाते हुए उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। अमेरिकी न्यूज रॉयटर्स का कहना है कि बेहतर 24 घंटों में सिर्फ 6 जहाज बहरे हार्मुज के पार कर पाए, जबकि रोजाना 125 से 140 जहाज आ रहे हैं, जिनमें तेल टैंकर भी कम है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कहा है कि अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद ईरानी जहाज पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं, सिर्फ उनकी रफ्तार धीमी हो गई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि कुछ शेड्यूल टैंकर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एक जगह जमा हो रहे हैं या तो वापस भेजे जा रहे हैं। सेंटकॉम ने 35 से 38 जहाज रोकने का दावा किया है। हालांकि अमेरिका अपनी इस नाकेबंदी को बहुत असरदार बता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि उनकी लगाई नाकेबंदी बमबारी से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। वहीं ईरानी मीडिया तस्नीम न्यूज ने खबर दी है कि उन्होंने अमेरिका के जरिए सीज किए गए उनके जहाज पर तैनात 6 क्रू मेंबर को रिहा कर लिया है। अमेरिका ने 19 अप्रैल 2026 को ईरानी झंडे वाले कंटेनर जहाज तौस्का को जब्त कर लिया था। इस जहाज पर कुल 28 क्रू मेंबर सवार थे। ईरान ने डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए 6 क्रू मेंबर को रिहा कर लिया है। बाकी 22 क्रू मेंबर अभी भी जहाज पर या फिर अमेरिका की हिरासत में है। खैर, अमेरिका अभी भी उस कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे बिखर के अपनी आवाम को धोखा दिया जा सके और ये बताया जा सके कि हमने ईरान पर हमला करके बहुत सही किया। ईरान पर हमारा हमला बिल्कुल जायज था, कोई गैर कानूनी हमला नहीं था और हम इस हमले में जीत चुके हैं। पर दिक्कत यही है, ट्रंप के बयान जिस तरह से आ रहे हैं, उनके एक एक बयान आपस में टकरा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए भले ही ये उम्र का तकाजा हो सकता है या फिर अमेरिकियों के लिए जहनी बीमार शख्स को ढोने की मजबूरी हो सकती है, पर ईरानी न दिमाग से पैदल है न ताकत से कमजोर। ईरान के सुप्रीम लीडर समेत छोटी छोटी मासूम बच्चों को कत्ल करने की वारदात ने पूरी दुनिया में अमेरिका को जलील कर दिया है। अमेरिका बड़े ही बेशर्मी के साथ ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा करता है, जबकि इस तरह का बयान ही जेनोसाइड की फेहरिस्त में शुमार किया जाता है। अमेरिका अब तक जितना भी कत्लेआम करते आ रहा है, उन तमाम कत्लेआम को ईरान ने बेनकाब कर दिया है। अमेरिका एक वॉर क्रिमिनल की मदद के लिए हद से ज्यादा नीचे गिर चुका है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी अमेरिका और इसराइल का दाल गल नहीं रहा, जो ये बताने के लिए काफी है कि ईरान का समंदर अमेरिका इसराइल के लिए अभी भी बहुत खारा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।